हमने इस वीडियो मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10th का आपका जो रियल नंबर चैप्टर 1 होगी जिसे वास्तविक संख्या बोलते हैं उसका हम लेक्चर 2 लेकर का है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जो आपका जो इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम होती है, जिससे क्या होता है एग्जाम में हर साल क्या होता है कि 2 नंबर के यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर इस वीडियो को आप अच्छा से देखते हैं आपको एग्जाम में क्या होगी, जो आपका जो इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम होगी इसमें से आपको 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे वो आपको छूटने वाला नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का बोली क्या करें, प्रयोग करें। देखिए इसके लिए क्या होता है, तो सबसे पहले ना आपको मासा आना चाहिए। तो मासा नॉर्मली आपको इवल आना चाहिए, जो बच्चों में सीखते हैं कि 135 से लगाना बोलो किस में है, तो लगाना आपको 225 में। इवल भागा ना हर किसी को आता होगा, तो आप लगा ही सकते हैं, सीखे होंगे तो लगा दीजिए। 135 से कम क्या लगा दिए, 135 लगा दिए। अभी घट के बोलो कितना बचेगा, ये आपको बचेगा आपको 90 बचेगा। अब यहाँ उतर जाएगा आपका 135, कई बार मिलाएगा, एक बार मिलाएगा आपको 90, तो घट के बोलो कितना बचेंगे 45। अब ऊपर से बोली कौन आता है 90 आ जाएगा, तो इसको 90 को जब हम लगा देंगे तो लग जाएगा 45 गुना का आपको 90। अब ये पूरा पूरी कट गया। इसके बाद जब पूरा पूरी कट गया तो इसको आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग को इस तरह से लगाने के लिए नहीं करना होता है। देखिए हम इसको बनाते कैसे, सबसे पहले क्या कर लेंगे कि बड़ा वाला को A मान लेंगे और छोटा वाला को B मान लेंगे। तो मान लो माना कि A को मान लो A, तो A कितना मान लीजिएगा 225 है ना, और छोटा का हम लोग क्या मान लेंगे B, तो B कितना मान लेंगे 135। एक फॉर्मूला होती है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से ये फॉर्मूला होता है आपका A बराबर BQ प्लस का R, BQ प्लस का R। अब यहाँ देखिए हमको लिखना कैसे से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे 225 के पास। तो 225 बराबर हम क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं कि 225 बराबर, अब देखो ऐसे लिखना था कि हम लोग इसको ना गुना करते हैं एकरा से, तो 135 गुने का 1 कर देंगे, तो 135 गुने का 1 है ना, और नीचे बोलो कितना बचा है, नीचे आपको बचा है 90। तो 90 हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और यहाँ लिख देंगे R इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा R का मान अभी 0 नहीं है। जब तक चलेंगे जब तक 0 है। अब आएंगे इसको पास, यानी 135 के पास। तो 135 को अब क्या लिखिए इससे बोलो, तो 135 को हम क्या लिखेंगे कि 90 गुने का 1, यहाँ कर देंगे 90 गुने का 1, और प्लस में क्या करें, बहुत नीचे बोली कितना आपको यहाँ बचा है 45, तो 45 क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और यहाँ कर देंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। अभी मेरा R का मान 0 नहीं आया। अब आएंगे 135 हो गया, अब आएंगे 90 के पास। तो 90 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 90 के लिए वहां पर आपको दिया गया, बोलिए अब क्या लिखिए 90 के लिए, तो 90 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 45 गुने का 2 प्लस क्या करेंगे 0 जोड़ देंगे, तो 45 गुने का 2 और प्लस में क्या कर देंगे 0। यहाँ बोलो हमारा R का मान कितना आ गया 0। अब जैसे ही R का मान 0 मिल जाएगा तो हम लोग ना इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, और नीचे लिख देंगे अतः, बोले हमको लाना को चाहिए निकाल दो HCF, किसका HCF, तो HCF किसका निकाले इससे बोलो, एक हमारा कितना 135 है और एक बोली कितना हमारा 225 है। तो दोनों के HCF बोलो कितना है, HCF इधर वाला होता है 45, हालांकि आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो जो ये जो बच्चा नहीं क्या कहलाएगा HCF, तो HCF बोलो कितना आ गया आपका 45 आ गया। तो ये बोली कुछ हो गया आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में, तो आप इसको अच्छा से करके समझ के इसको लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, इसका 2 पर, कि 2 वाला में क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसे। कह रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एक हमको दिया गया 870 और एक क्या दिया गया 225। तो सबसे पहले क्या करना कि 225 से क्या करना बबुआ कि 870 में क्या करना भागल, ई वाला भागा ना सब क्या आता होगा, बचपन में ऐसा को लेकर ना वो तो नहीं सीखा हो, तो लगा दीजिए इसको 3 से लगा दीजिए, तो ये कितना आएगा, ये 675 आपको घटेगा। 10 में से 5 गया 5 बचेंगे, और ये कितना हो गया 16 में से 7 गया 9 बचेगा, और यहाँ कितना आपको हो जाएंगे 7 में 1 हो जाएगा। अब यहाँ आएगा 225, अब ये लगेगा कई बार में 195 और 225 से, तो एक बार में लग जाएगा 195,
तो एक बार में लग जाएगा आपका 195। तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 30। अब उतरेगा 195। तो बोलिए कितना बार में लगेगा आपका 195 लगाना, कितना लगा दीजिएगा इसको, तो इसको लगाएंगे हम लोग तो लग जाएगा 30 30 छक लगा दीजिए 180। तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 15। और ये 15 से 30 क्या बार लग जाएंगे, 2 बार में। तो हमारा ये पूरा पूरी कट गया, यानी हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसको ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे पहले सोल्व। एक को मान लेंगे ए और एक को क्या मान लेंगे बी। जो बड़ा है उसको मान लीजिए क्या ए और छोटा को क्या मान लेते बी। तो बड़ा बोलिए कितना 870। तो ए बोलो कितना हो गया 870 हो गया। और बी बोलिए कितना हो गया आपका, तो बी जो कितना हो गया आपका, छोटा लोग मान लेंगे 225 हो गया। हम लोग सब जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सब लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब बताइए पहले आएंगे इसके पास 870 के पास, तो 870 को हम क्या लिखेंगे इससे बोलो, तो लिख सकते हैं बाबू 870 भाज्य बराबर एकरा गुना एरा होता है 225 गुने 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 225 गुने का 3। तो 225 गुने का 3। और बच्चा बोलिए कितना आपका है, तो आपका बच्चा 195। तो जोड़ देंगे बोलिए कितना आपका 195। और यहाँ लिख देंगे कि हमारा r के मान अभी 0 नहीं आया, r इज नॉट इक्वल टू 0। अब आएंगे किसके पास, अब आएंगे 225 के पास। तो 225 को अब क्या लिखोगे इससे बोलो, तो 225 को हम क्या लिखेंगे, एरा गुना करते हैं इससे, है ना। ये आपको हो गया 225 हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। और हम लोग 225 को बोलिए यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, तो पहले ना इस से इसको इधर कर देते हैं, ये हम 225 कर दें। तो 225 बराबर बाबू क्या हो जाएगा, कहीं लगता है ना मक्खियों की बैठ जाता है, थोड़ा होता है क्या है कि लाइट ज्यादा रहता है ना, तो बड़ी देखिए यहाँ पर मच्छर बैठ गया। और मच्छर को बैठने से क्या होता है कि लिखाता नहीं, ससुरा बहुत ही सब तबाह करता रात बिरात, इस सबके नींद उन्द आता नहीं, सुता होता नहीं, हमारा पास कोई ना कोई सूंघता है सब। तो 225 बराबर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 225 बराबर एरा गुना करते हैं एरा से, तो एरा गुना करो 195 गुने 1 कर देंगे, तो 195 गुने का 1। और नीचे वाला क्या करते हैं जोड़ देते हैं, नीचे बोलिए कितना बचा आपका 30 बचा है ना, तो 30 बोलिए क्या करेंगे जोड़ दें। अभी हमारा r का मान 0 नहीं है, तो लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 195 के पास। तो 195 को अब क्या लिखिए इससे बोल, तो 195 को हम क्या लिखेंगे, इससे गुणा हम करते हैं, तो 30 गुने का 6 कर देंगे, तो लिख देंगे 30 गुने का 6। और प्लस में कितना बचा से बोलो, तो नीचे कितना बचा आपका यहाँ पर 15। तो 15 यहाँ जोड़ देंगे। और अभी भी लिखेंगे कि r इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि r का मान अभी भी 0 नहीं आया। अब और नीचे आएंगे, अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 30 के पास। तो 30 को हम क्या लिखेंगे इससे बोलो, 30 को हम लिख देंगे कितना 15 गुने का 2 और प्लस का 0। हम यहाँ करेंगे कि हमारा r इक्वल टू बोलो कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। अब जैसे आपको शेषफल 0 आया ना, तो यही वाला बोलिए क्या कहलाता, यही वाला 15 क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, यानी इधर वाला। अतः हम बोल सकते हैं, अतः HCF कितना का HCF आ गया आपका, कितना कितना है, तो एक आपको है 870 और एक बोलिए कितना 225। तो 870 कॉमा 225 का HCF कितना आएगा ये आपको आ गया 15, ये आपका आंसर है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि भागा दीजिए, भागा देके फिर क्या कीजिए अपना बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर 3 पर। और देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, वो भी एकदम हर साल एक क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं खाली एक साल पूछ दिया फिर दूसरा पूछना बंद कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो एक हमको दिया गया 336 और एक बोले हमको क्या दिया गया, तो एक हमको दिया गया 59। तो इसमें क्या कीजिए कि ए को ए मान लीजिए, बड़ा के मान लीजिए, तो लिख देंगे माना कि तो ए बोलो कितना मान लीजिएगा, ए आपको हो गया 336 और बी बोली कितना मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा 59। हम लोग यहाँ जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं बाबू? तो हम लोग जानते हैं ए बराबर फॉर्मूला होती है, और फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? बी क्यू प्लस का आर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 59 से भाग देंगे बोलो किसका? तो 336। तो कितना बार मिलेगा इससे बोलिए? आप लगा लीजिए, 59 से आपको लगाना। तो अगर आप 5 से लगाते हैं, है ना, तो 5 से लगा लीजिए। 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 25 और 4 कितना हो जाएंगे? 29। 6 में से 5 गया 1, 13 में से 9 गया 4, है ना, 41 बचेगा। अब यहाँ से दूसरा कहीं न कहीं फिर बैठ जाता है। अब ऊपर से उतरेगा नीचे 59, तो क्या बार में लग जाएगा? 41 से कम 41, 9 में से 8 1 18 बचेंगे। अब यहाँ बोलिए कौन उतरेगा ऊपर से? 41, तो यहाँ लग जाएगा 18 दूना का 36। ये कितना बचेगा आपका? 5, 5 से कौन उतरेगा? 18, तो 5 तरीके 15, और यहाँ बचेगा 3। अब 3 से यहाँ कौन उतरेगा? 5, तो 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 2, 2 से 3 में 2 एकम 2, और यहाँ 1 और 1 दूना 2, नीचे चला गया पूरा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो हमको सबसे पहले बोलिए कितना आया? तो हम लिख देंगे यहाँ 336 बराबर। तो 336 बराबर बोलिए कितना आएगा? एकरा गुना करते हैं एकरा से, 59 गुने का 5, 59 गुने का 5, और नीचे वाला बोलिए क्या करते हैं? जोड़ते। नीचे बोलो कितना? 41, तो प्लस का बोलिए क्या कर देंगे? 41। यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। हमको आर का मान अभी 0 नहीं आया। अब किसके पास आएंगे? अब आएंगे 59 के पास। तो 59 के बोलिए कैसे निकालते हैं? तो ऐसे निकालेंगे। तो एकरा से गुना कीजिए में 41 गुने का 1, तो 41 गुने का 1 कर लिए ऐसे। और नीचे बच्चा बोलिए कितना है? 18, तो 18 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अभी भी हमको आर का मान 0 नहीं मिला। अब किरा पास आएंगे? अब आएंगे 41 के पास। 41 के बोलिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो लिख देंगे एरा गुना करते हैं राशि, 18 गुने का 2, नीचे वाले क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 18 गुने का 2 और प्लस का 5, यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आएंगे किसके पास? 18 के पास। तो 18 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? एरा गुना करते हैं राशि, 5 गुने का 3 और प्लस का बोलिए कितना हो जाएगा? 3। 5 गुने का 3 और प्लस का 3। अभी भी हमको आर का मान 0 नहीं मिला। अब किसके पास आएंगे? अब आएंगे 5 के पास। तो 5 के लिए बोलिए कितना आया? ऐसे बोलो, आप लोग को दिख रहा होगा। तो 5 के लिए बोलो कितना आया? तो यहाँ तो एक तब 3 एकम 3 और प्लस का बोलिए क्या कर देंगे? 2, तो 3 गुने 1 और प्लस का 2, यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब किरा पास आएंगे? अब आएंगे 3 के पास। तो 3 के लिए बोलिए क्या? 2 गुने 1 और प्लस का 1, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। 3 के लिए बोलिए आप क्या लिखिए? तो 3 के लिए कितना? 2 गुने 1, यहाँ पर आपको लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर 3 के लिए क्या है? तो 2 गुने 1 है प्लस का 1, तो 2 गुने 1 है प्लस का बोलिए कितना? 1। अभी भी हमको आर का मान 0 नहीं मिला। अब आएंगे किसके पास? तो अब जो आपको नीचे दिया गया, अब आगे बच्चा कितना? 2। तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1 दूने 2, तो 2 के लिए कितना आ गया? 1 गुने 2, है ना, और प्लस आ गया 0, और यहाँ हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में जो है 1 बचा ना, और यहाँ जो हम लोग सबसे नीचे लगाए वो 1 ही से लगा था, यहाँ 2 लिखे थे, तो 1 दूना 2। तो जो आपको लास्ट में जहाँ पर 1 बचा, ये फिर यहाँ पर जो आपको बचा, यही बोली क्या होता है? HCF होता है। लिख देंगे अतः HCF। किसका HCF? एक आपको हो गया 336, और एक बोली कितना हो गया? 59। इसका बोलो कितना आंसर आया आप लोग का? 1 आया, है ना। तो ये क्वेश्चन जो 16 का पूछा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, हाँ दिख जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोग का नहीं है। चलिए बाबू, इस तरह से इसको समझते रहिए। 4 5 15 20 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो समझने में कोई दिक्कत हो भी नहीं करेगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 963 और 657 का बोली क्या निकालना है? मास्सा।
तो बड़ा वाला क्या मान लीजिए, तो माना कि पहले लिख लो, माना कि ए को मान लो ए, तो ए बोलो किसको मानिएगा, बड़ा वाला को, तो बड़ा बोली कौन है 963 है, तो हमने क्या किया, इसको मान लिया ए। और बी किसको मानेंगे, बी मानेंगे उससे छोटा वाला को, बगल में कौन है आपका 657। और हम लोग जानते हैं, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोलिए कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, और फॉर्मूला वो क्या होता है, वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब इससे पहले क्या करना आपको ना, लगाना है भागा, किसमें लगाइएगा, तो 657 से भागा देंगे किसमें 963 में, लगाइए भाग, क्या बार एक बार में लग जाएगा 657, अब 13 में 7 गया 6 बचेंगे, और यहाँ 0 हो जाएगा, 9 में 6 गया 306, अब यहाँ उतरेगा 657। अब बोलिए कितना लगेगा, तो 306 है ना, तो इसको लगा दीजिए 2 बार में, तो 2 बार लगाओ तो कितना आएगा 6 2 12, 2 हाथ में 1, ये 612 घटेगा, 7 में से 2 गया 5, 5 में से गया 4 45, अब यहाँ बचेगा 306, कै बार में लगाइएगा, जो 306 से नीचे आए, तो इसको अप्लाई कीजिए आप 6 बार में, तो 6 35 0 हाथ में 3, 6 चौक 24 और 3 27, तो ये कितना बोलिए आ गया आपका, ये घट के बोलो कितना आपका आ जाएगा 27 हो गया ना, ये 10 में 36 हमारा आ जाएगा। अब 36 आ गया, ऊपर से बोलो कितना रहेगा 45, तो यहाँ उतार देंगे 45, तो 36 से कम 36, घट के आएगा 9, अब उतरेगा 36, तो 9 चौको 36, अब ये पूरा पूरी बोली कौची होगी, कट गई, अब ना आगे नहीं लगेगा। अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 963 बराबर, तो 963 बराबर आप क्या लिखिएगा, तो 963 बराबर हम लोग ये लिखते हैं, एरा गुने रस करते हैं, 657 गुने 1, तो 657 गुने 1, और प्लस बोलिए क्या करते हैं, नीचे वाला जोड़ देते हैं, नीचे बोलिए कहते हैं 306 है, तो इसको जोड़ देंगे, और यहाँ लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 657 के पास, तो 657 को हम लोग क्या लिखेंगे, इससे बोले जल्दी बोलिए, तो 657 को हम लोग क्या लिखते हैं, एरा गुना करते हैं एरा से, 306 गुने का 2, 306 गुने का 2, और प्लस बोली क्या जोड़ देते हैं हम लोग 45, तो 45 बोली क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दो 45, अब यहाँ लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, अभी r का मान 0 नहीं आया, अब आएंगे किसके पास 45 के पास, तो 45 अभी किसके पास आएंगे 306 के पास, तो 306 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ देख कर लिख दीजिए, तो 306 को क्या लिखेंगे 45 गुने का 6, 45 गुने का 6, और प्लस में क्या करते नीचे जोड़, नीचे बोली कितना 36, तो 36 क्या करेंगे जोड़ देंगे, और यहाँ लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 45 के पास, तो 45 को बोली क्या लिखेंगे, 45 को लिखेंगे 36 गुने 1, और प्लस बोली क्या करेंगे 9, यहाँ लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 45 के 36 गुने 1 प्लस का, अब आएंगे 36 के पास, तो 36 को बोलिए आप क्या लिखिएगा, तो देखिए वो कितना, लेने आपको 9 है और यानी 4 है, तो 9 गुने 4 कर देंगे, 9 गुने का 4, और प्लस कर देंगे 0, ये r का मान कितना आ गया 0, और जैसे r का मान 0 आ गया, तो यही वाला आपको बोलिए क्या हो जाएगा आंसर, यही वाला आंसर हो जाता है, या फिर रहने वाला बोलिए क्या आपका आंसर हो जाता है। अतः बोल सकते हैं, अतः HCF, किसका HCF निकालेंगे हम लोग, तो 963, 657, ये बोलिए कितना आपको आ गया आंसर, ये आपको आ गया 9, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4, है ना, बहुत आसान है, इतना आसान है कि मत पूछिए, आपको 2 नंबर लेना बोलिए क्या, अगर आपको भागा तनिक से सीखे हैं, अगर आपको ये वाला भाग कम से कम आता है, तो आपको मैथ समझने में आपको कोई भी आपको दिक्कत होने वाला में से नहीं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या कह रहा है देखिए, कि यूक्लिड का प्रयोग करके हम लोग को 867 255 का क्या निकालना है, बस। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं बाबू, है ना। तो पहले मान लो ए को मान लो ए को मान लो बी, तो माना कि जो बड़ा है ना उसको ए मान लीजिए, बड़ा बोली कौन दिया गया, तो बड़ा हमारा दिया गया 867, तो ए बराबर बोली कितना हो गया, तो ए बराबर आपको हो गया 867,
और छोटा को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। छोटा बोलो कितना है, 255। तो 255 को हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए। एक फॉर्मूला जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है मित्रों ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे पहले क्या कीजिए, आपने लगा दीजिए भागा, किससे लगा दीजिए, 255 से 867 लगा दो, क्या लग जाएगा, 255 से 867। तो लगा दीजिए 3 बार में, है ना। तो 5 15 5 हाथ में 1, 16 6 हाथ में 1, 3 6 1 7 घट जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 0 102। अब यहाँ उतरेगा 255, तो 102 दूना लगा दीजिए, 204 आपको आ जाएगा। घट के बोलो कितना आएगा, 51। और ऊपर से कितना उतरेगा, 102, तो 102 यहाँ पे लिख देंगे। तो 51 दूना बोलो कितना हो जाएगा, 102। ये पूरा पूरी बोली को हो गया, कट गया। अब कट गया तो उसका आगे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 867 बराबर बोली क्या लिखे इससे बोलो, तो 13 गुना 255 गुने 3 कर देंगे, ले देंगे 255 गुने का 3, और प्लस में नीचे बचा बोली कितना आपका 102। तो 102 बोली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और यहाँ लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अभी r का मान 0 नहीं आया। अब आएंगे किसके पास, 255 के पास। तो 255 के लिए आप क्या लिखिए, तो 255 बराबर इन्हें बोली कितना, 102 गुने का 2, दोनों गुना कीजिए, 102 गुने का 2, और प्लस बोली कितना हो जाएगा, नीचे बोलो कितना आपका 51। 51 बोली क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 102 के पास। तो 102 के लिए बोलिए हम क्या लिखेंगे, तो 51 गुने का 2। 102 के लिए हम क्या लिखते हैं, 51 गुने का 2, और नीचे बोली क्या बचा, 0। तो 0 बोली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, लिख देंगे r इज इक्वल टू 0। अब जैसा ही r के मान 0 मिलेगा, तो जो आपको जो यहाँ ई साइड वाला नहीं आपका आंसर हो जाता, इसलिए HCF है ना। HCF किसका HCF निकालें, तो एक आपको 867 है, और एक बोलो कितना आपका 255। तो इसका HCF बोलो कितना आएगा, 51। ये आपका आंसर हो गया। ये 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। इससे पहले इसको 5 आप लिख लीजिए बढ़िया से। है ना, 6 भी बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है, तो इसको ये वैसे मान लीजिए। तो माना कि है ना, जो करना वही कर लेंगे। माना कि बड़ा वाला को ए मान लीजिए और छोटा वाला को बी मान लीजिए। तो ए बोलो किसको मान लेंगे, 1425 को। तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर 1425, है ना। ए बराबर कितना हो गया, 1425। और बी किसको मान लेंगे, छोटा वाला को। तो बी बोली कितना हो गया, 570। अब हम लोग जानते हैं, सब लोग वो क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से बोली फॉर्मूला बोली क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। अब ऐसा कीजिए कि 570 से क्या करेंगे, 1425 में भागा दे देंगे। तो क्या बार मिलाएगा, इससे बोली 2 बार लगा दीजिए, है ना। तो ये 0 के 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 हाथ में 5 10 और 1 11 घटेगा, 12 में से 4 गया 8 बचेंगे, और ये यहाँ 3 में से 1 गया 2 बचेगा, इन्हें पूरा कटकुट। अब हमको यहाँ पर बचा कितना, 285। अब लगाएं कितना, 570 से। क्या बार मिलेगा, इससे बोलिएगा 285 से 3 लगा दीजिए। इसको कितना बार में आपका ए लग जाएगा, आपका कितने बार में, घटाओ सही है। हाँ, तो अभी लगाइए 2 बार में इसको, है ना। 5 में 10 के 0 हाथ में 1, 8 में 16 17 7 में 1,
तो ये 2 दूना 4 1 5, ये पूरा पूरी कट जाएगा। अब हमारा यहीं से पूरा कुछ हो गया, कट गया। अब हम ऐसा करते हैं कि लिखते हैं 1425 बराबर, तो 1425 बराबर अब क्या लिखिए इससे बोलो, एरा गुना करते हैं एरा से, 570 गुने का 2, तो 570 गुने का 2, और प्लस बोलिए क्या करेंगे, जो नीचे बच गया, नीचे बचा बोलो कितना आपका 285, 285 बोलिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और यहाँ लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अभी और आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे इसके पास 570 के पास, तो 570 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 570 बराबर एरा गुना एरा हम करते हैं 285 गुने का 2, तो 285 गुने का 2 कर दीजिए, है ना, 285 गुने का 2, और प्लस नीचे बोलिए कितना बचा, तो नीचे आपको बचा है 0, तो 0 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अतः HCF किसका HCF, तो 1425 और कॉमा क्या कर देंगे 570, तो इसका HCF बोलो कितना आएगा 285, है ना, ये कितना आ गया 285, ये आपको आंसर हो गया। तो बहुत लॉलीपॉप होते हैं जो हर साल यहाँ से क्या होता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है, आपको है ना, 2 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर 7 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 232 का क्या निकालना है, मासा निकालना। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व लिखते हैं पहले, है ना। इसमें करना क्या होता है कि मान लीजिए ए को हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और ए को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ए क्या मानते हैं, बड़ा वाला को, बड़ा बोली कौन है आपका 1032 है, तो 1032 को बोलिए क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो ए का मान बोलो कितना आपको हो गया 1032 हो गया, और बी का मान बोलो कितना हो गया, तो बी का मान बोलो कितना आपको हो गया 272 हो गया। और एक प्रमेय जानते हैं, और प्रमेय बोलिए क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि ए बराबर फॉर्मूला बोली क्या होते हैं, तो ए बराबर आपको पता है बी क्यू प्लस का आर। इससे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 272 से 1032 में क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो बोलिए कितना बार में लगेगा, 4 बार में तो पार कर जाएगा, तो कह रहे 3 बार में लगा दीजिए इसको, तो लगाते हैं 3 बार में, है ना। 3 से लगाइए तो 3 दूना 6, 7 1 के खात में 2, 3 6 2 8 घटेगा, 12 में 6 गया 6 बचेंगे, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 में से 1 बचेगा, और 10 में से 8 गया 2 2 16, अभी घट का आएगा 272 आएंगे। अब बताइए कितना बार लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा कितना आपको 216, तो एक बार में लग जाएगा 216, तो कितना आएगा 6, और फिर क्या कितना बचेंगे हट का आपका 56 बचेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लगाएंगे कितना बार में, तो उतारेंगे 216 बोलो कितना बार हमको लग जाएगा 4 4 बार लगेगा, 3 बार लगा दीजिए, तो 3 से लगाते हैं तो 6 18 खत्म में 1 5 15 16, तो 16 में से 8 गया 8, और ये कितना बचेगा आपको 10 में से 6 गया 4, और यहाँ आपको जाएंगे कटकुट 48। अब 48 से लगाएंगे किसमें 56 में, तो लगाइए 48 से 56 में, तो 48 से कम 48 लगा दीजिए, ये कितना बचेगा 8। अब उतारेंगे ऊपर से 48, तो 8 6 48, ये कट जाएगा पूरा पूरी। अब तो ये वाला जो बचा ना, यही बोली क्या हो गया आपका मस्सा हो गया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1032 बराबर, तो बोली 1032 को आप क्या लिखिए, ऐसे बोल केरा में केरा गुना करते हैं, तो 11 गुना रस करते हैं, 272 गुने का 3, तो 272 गुने का 3 कर देंगे, 272 गुने का 3, और नीचे वाला बोली क्या करते हैं, जोड़ देंगे, जो लिखें 216, तो 216 बोली क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अभी r का मान 0 नहीं आया, अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 272 के पास, तो 272 को हम क्या लिखेंगे इससे बोलो, तो 272 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरा गुना करते हैं ना, 216 गुने 1 करेंगे, तो गुना कीजिए 216 गुने 1, है ना, 216 गुने 1 हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे कितना पर आपका 56, प्लस आपको जुड़ जाएगा 56, यहाँ भी आपको r का मान 0 आपका नहीं आया,
अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 216 के पास। तो 216 बराबर बोली क्या लिखते हैं इससे बोलो, तो 216 बराबर क्या हो जाएगा आपका, गुना करेंगे 56 गुने का 3 प्लस का 48। तो 56 गुने का 3 हो गया और प्लस का 48। अभी हमारा आर का मान 0 नहीं आया। अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 56 के पास। तो 56 के लिए बोलिए क्या लिखेंगे, तो 56 का बोलो क्या लिखेंगे बाबू, तो 56 का 48 गुने 1 और प्लस के 8, तो लिख दीजिए 48 गुने 1 और प्लस का 8। यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0, अभी भी 0 नहीं आया। अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 48 के पास। 48 के बराबर बोली क्या लिखेंगे, तो 8 गुने 6 और प्लस का बोली कितना हमारा है, 8 गुने 6 और प्लस का बोलो कितना हम लोग का 0 है। आर का मान कितना आ गया 0। अब आर का मान यहाँ 0 मिल गया ना, इसलिए HCF कितना आएगा 8। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए HCF किसका HCF, तो एक हमारा कितना 272, तो 272 हो गया। और एक बोली कितना है 20 32, 20 बोली कितना आपका, तो एक हम लोग को दिया गया 20 32, तो इसका HCF बोलो कितना आ गया 8 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं, है ना। 8 में क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया 8 में, फिर से वही लिखेंगे सोल्व, जितना फटाफट बनाइए अच्छा रहेगा। हमको निकालना है कि इसका 252 और 594 का, एक को बड़ा वाला ए मान लीजिए, छोटा वाला को बी मान लीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि है ना, माना कि बोलो ए बोली कितना है आपका 594, तो ए बोलो कितना हो गया आपका 594 और बी बोलो कितना आपका है 252। और हम लोग एक चीज जानते हैं शुरू से ही, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोलिए फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होते हैं। अब ए हमारा दिया, अब पहले लगाते हैं भागा, 252 से लगाएं किसमें 594 लगा दीजिए दो बार में, 2 दूना 4, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 504। ये बचेगा 90, ऊपरी सूत्र का 252, ये क्या बार लग जाओ, है ना 252 लग जाए कितने बार में आपका, 9 दूना 18 29 27, 27 पार कर जाए, 2 बार लगाइए 180, ये 2 बचेगा 15 60 गया 7 72। अब यहाँ आएगा 90, एक बार हमको लग जाए 72 घट का आएगा 18, अब उतरेगा 72 यहाँ से, तो लग जाएगा 18 72, ये पूरा पूरी कोई कट, जैसे पूरा पूरी कटेगा यही पर बोली क्या मिल गया 18, आपका आंसर मिल गया। तो चलिए लगाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले किसके पास आएंगे, 594 पास आएंगे। तब 594 का हम क्या लिखेंगे, तो बड़ा सिंपल ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 13 गुना 252 गुने का 2, तो कर दीजिए 252 गुने का 2 और प्लस में क्या कर देंगे, नीचे वाला जोड़ देंगे, नीचे बोलो कितना बचा 90, तो 90 बोली क्या कर देंगे जोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 252 के पास। तो 252 को बोलिए हम लोग क्या करेंगे इससे बोलो, एकरा से हम गुना करते हैं ना, एरा से 90 गुने का 2 कर देंगे, नीचे जोड़ देते हैं। तो 90 गुने का 2, 90 गुने का 2 और प्लस में क्या करते हैं, नीचे वाला जोड़ देंगे कितना 72, तो ये जोड़ देंगे 72, यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0 ना। अब बोलो किसके पास आएंगे, अब आएंगे 90 के पास। तो 90 को बोलिए हम क्या लिखेंगे कि 72 गुने का 1, 72 गुने का 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 18, यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 72 के पास। तो 72 का बोलिए कितना लिखा है इससे बोलो, जल्दी बोल के दिखाइए उससे। तो 72 का क्या लिखा हुआ, 18 गुने का 4 और नीचे बच गया 0, तो 18 गुने 4 और प्लस बोलिए हो गया 0, हमारा आर का मान कितना आ गया 0। अब यही वाला ना आंसर होता, इसलिए कितना कितना का, इसलिए HCF किसका किसका, तो एक हमारा है 252 और एक बोलो कितना 594,
इसका HCF बोलो कितना आ गया, 18 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो 8 वाला बन गया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखते हैं 9 में क्या कर रहा है इसे। तो ये पूरा दाम ऐसा ही भरमार कर दिया, खाली आप अपने सुना लीजिए, है ना। तो पास देखिए सब क्वेश्चन ऐसा ही है, 10 क्वेश्चन बहुत है ना। 10 क्वेश्चन बता करके आपको हम स्टॉप करेंगे। अब मान लेंगे, माना कि, बोलिए कितना मान लीजिएगा। तो माना कि, कर लो, माना कि बड़ा वाला क्या मान लीजिए। तो ए बोलो कितना, 960 है। तो ए आपको हो गया 960। और बी बोली कितना दिया गया, तो बी हमारा दिया गया 432। तो बी हमारा हो गया 432। और यह जानते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देंगे 432 से 960। तो 432 तुम लगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, है ना। घट के बोलो कितना आएगा, 96 आएगा। अब उतरेगा यहाँ से 432, बोलिए कितना लगेगा, है ना। तो 6 25 6 36, है ना। 9 25 45 पार कर, 9 चौक 36, हाँ 4 बार में हो जाएगा। तो 6 चौक 24, 4 हाथ में 2, 9 चौक 36 2 38, घटे 12 में 4 गया 8, फिर यहाँ 12 में 60 गया 4, ये पूरा कट जाएगा। अब उतरेगा 96, तो 48 दूना 96, ये पूरा पूरी कटिंग। तो यहाँ जो बचा नहीं, यही बोलिए क्या होता है, HCF। अब यहाँ लिख देंगे, पहले आएंगे 960, तो एरा गुनेरस की एरा जोड़ दी। तो 960 बराबर 432 गुने का, 432 गुने कितना हो जाएगा, 2, और प्लस को बोलो हो जाएंगे 96, प्लस का 96 लिख देंगे, आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब आएंगे किसके पास, अब आएंगे 432 के पास। तो 432 का हम क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे 96 गुने का 4 प्लस का 48, 96 गुने का 4 और प्लस में 48, लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब आएंगे किसके पास, अब आएंगे 96 के पास। तो 96 का बोलो कितना आया, तो NS कितना है, 48, 48 गुने का 2 प्लस का 0, 48 गुने का 2 प्लस का 0। आर का मान 0 हो गया, अतः हम बोल सकते हैं HCF। किसके HCF की बात कर रहे हैं, तो 960 432 का। एक हमारा हो गया 960, एक हमारा हो गया 432। इसका HCF बोलो कितना आएगा, तो जो लास्ट बचा ना वही HCF का लगेगा 48, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 48। 10 तक हो गया 48 से ना, सारा सेम सेम, एक भी कहीं पर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में वही कह रहा है, चलिए इसको सोल्व करते हैं कि 11 में बोल क्या रहा है। तो मान लीजिए ए को मान लेंगे ए, तो लिखेंगे माना कि, ए बोलो कितना मानिएगा उससे बोलिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि, तो माना कि जब इसको मानिएगा तो ए को मानना पड़ता है ए। तो ए बोलो किसको बोलते हैं, बड़ा वाला को। तो बड़ा बोलिए कितना आपका 185 है। तो ए बोलो कितना हो गया आपका, तो ए आपको हो गया 185। और बी बोलिए कितना हो गया, तो बी आपको हो गया 148। ये आपको हो गया 185, ये हो गया 148। हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन, विभाजन लिखा हुआ एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से बोलिए फॉर्मूला बोलिए क्या होता है,
तो ए बराबर फॉर्मूला बोलो क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। इससे पहले हम क्या करेंगे, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर 148 से लगाएंगे, बोलो किसको, 185 लगाएंगे, बोलो कितना बार में लग जाएगा, एक बार में 148। 15 में 60 गया, 7 बचेंगे, और यहाँ हो जाए 7 में 4 गया, 3 बचेंगे। अब यहाँ से तो जाएगा 148, कितना बार लग जाएगा, 7 से, 7 6 42, 7 8 56, अभी तो लग जाएंगे सस्ते, हाँ 7 4 लगा दीजिए, 7 4 28 2, 7 4 3 12 2 14, ये पूरा पूरी कट गया, यानी यहीं पर कट जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि 185 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे से बोलो, तो 185 बराबर क्या लिखिएगा, तो पहला हो जाएगा 148 गुने का 1 और प्लस का 37, तो 148 गुने का 1 और प्लस का 37। अभी हम लोग के आर के मान 0 नहीं आया, अब किरा पास आएंगे, अब आएंगे 148 के पास, तो 148 को बोलिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 148 को बोलो क्या लिखेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, गुना कीजिए 37 गुने का 4 और प्लस को बोलिए क्या हो गया 0, तो 37 हो गया और गुने का 4 और प्लस का 0 यहाँ लिखे, आर का मान कितना आ गया 0, और जैसे आर का मान 0 आएगा आपका आंसर निकल गया। ये ए लास्ट में यही बचा ना, तो ये वाला आपका आंसर है, इसलिए HCF कितना का HCF, इसलिए HCF कितना कितना है, तो एक आपका 148 है, एक आपका 185 है, तो 148 कॉमा 185 का HCF बोलो कितना आ गया, तो इसका जो HCF आपको आ जाएगा वो बोलिए कितना आएगा, 37 आएगा, तो इसका आंसर बोलो कितना हो गया, 37 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, 12 पर। 12 पे भी बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया, वो भी आपको क्या है ऐसे ही बन जाएगा। सारा क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप दिए गए, लेकिन वैसे करते फायदा इससे क्या है कि एग्जाम में एक है से हर हाल में 2 नंबर का आता ही आता है। चलिए 12 में आते हैं कि यूक्लिड का प्रयोग करके हमारा 365 हो गया, और 12 450 का वाली क्या निकालना, आपका मासा निकालना। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं हम लोग, 365 है ना दिया गया है, तो मान लेंगे, माना कि ए को मान लेंगे ए, तो माना कि ए बोली कितना मान लीजिएगा, तो ए बोलो कितना आ गया हमारा, ये हो गया 12 450, तो ए हमारा हो गया 12 450, और बी बोलो कितना हो गया हमारा, तो बी हमारा हो गया 365। 365 यहाँ लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब बताइए यहाँ से ना हम लोग पहले क्या करेंगे, लगा देंगे भागा, ये 365 से लगा देंगे 12 450 में, 12 450 में। अब कितना बार मिलेगा इससे बोलो, तो इसको हम लगा देंगे, कितना बार में लगा दीजिए, 3 से लगा दो इसको, है ना 3 से, तो 5 15 के 5 हाथ में 6 18, और 19 के 9 हाथ में 1 हो जाएगा। इतना ज़्यादा मच्छर परेशान कर रहा है ना कि मत पूछिए, 19 के 9 हाथ में 1 और 4 तिहाई 12, है ना कितना, देखिए मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है हमको, एकदम मूड मेरा ऑफ कर दिया है। इससे लगता है कि सगरों से उठ के यहीं पर सब पहुंच जाता है, इन लोग जैसे लग रहा है कि अब खाने वाला आदमी का सब नोच के खा जाओ तुम लोग, कल हम जिंदा कल रहेंगे, सब तो परेशान करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में चलिए सोल्व करते हैं, तो लिखेंगे पहले 16, तो बोलिए एक को मान लेंगे 1, तो माना कि बोलिए एक को मान लीजिए ए कितना मान लेते हैं, बड़ा लोग ए बोलते हैं, तो ए बोलो कितना 12 450, तो इसको हम लोग बोल देंगे ए बोली कितना हो गया 12 450 हो गया बाबू, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे बी, तो बी बोलो कितना हो गया आपका, तो बी आपको हो गया 365। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला किससे जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। बोलिए एल्गोरिथम क्या कहता है,
तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू, और फॉर्मूला ही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये फॉर्मूला होते हैं यहाँ से। तो हम क्या करेंगे ना, पहले 365 से क्या करेंगे, तो 12,450 में क्या करेंगे, भागा लगाएंगे। तो लगभग कितना बार में लग जाएगा आपका, से आप भी लगा सकते हैं। तो ये 365 को ना लगाइए आप 3 से, तो 3 5 15, 5 हाथ में 1, 6 18 19 के 9 हाथ में 1, 3 के 9 10 घटेगा, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया बचेगा 5, है ना। फिर यहाँ हो जाएगा कितना आपको, 1 में से गया 1 0, अब ऊपर से आया कितना 0, यानी कितना हमारा घट के यहाँ पर आ गया 1500 आ गया। अब लगाएंगे कितना से, अब लगा दिए 4 से, तो 5 के 20 जुरात में 2, 6 चौक 24 26 के 6 हाथ में 2, 4 दिए 12 2 14 घटेगा ये 0, 10 में से गया 4, और यहाँ पर कहानी बोली क्या हो गया, ये कट के पूरा कहानी खत्म हो गया। अब उतरेगा कितना 365। अब कितना बार मिलाएगा बोलिए, है ना, 40 से 9 बार लगा दीजिए 9, तो 360 आ जाएगा, बचेगा 5, यहाँ से उतरेगा 40, तो पन्नी 8 40, ये पूरा पूरी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, तो सबसे पहले लिखेंगे 12,450 बराबर, तो बोलिए अब कितना लिखिए, 12,450 बराबर क्या लिख देंगे, तो 13 से गुना आराम करते हैं, 365 गुने का 34, 365 गुने का 34, और प्लस में क्या कर देंगे, प्लस में 40 बचा है, तो प्लस में 40 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 365 के पास, तो 365 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 365 बराबर क्या लिखेंगे, 13 गुना करते हैं 13 से, 40 गुने का 9 प्लस का 5, तो 40 गुने का 9 और प्लस का 5, यहाँ लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर किसके पास आएंगे, फिर आएंगे 40 के पास, तो 40 के बोलिए हम क्या लिखेंगे, तो 40 के लिख देंगे बाबू, मैंने से गुना करेंगे 5 गुने का 8 प्लस का 0, तो आपको आ जाएगा 5 गुने का 8 प्लस का 0, ये r का मान कितना आ गया 0। जैसे r का मान 0 आ जाएगा तो यही वाला बोलिए आपको बोलिए क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसलिए HCF बोलिए कितना देंगे, इसलिए HCF किसका HCF, तो एक हम लोग का 365 है, और एक बोलो कितना 12,450 है, 12,450, इसका HCF बोलो कितना आ गया, तो HCF आ गया 5, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना बढ़ाते हैं 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 13, तो 13 में एक को क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे ए, एरा मान लेंगे बी, है ना। तो मान लीजिए माना कि बोलो ए कितना मान ले, तो अब खुद ए मान लीजिए बड़ा वाला कितना है 20 32 है, तो इसको मान लेंगे ए, और बी क्या मान लेंगे छोटा वाला, छोटा बोलो कितना है 16 का। हम अप्लाई करेंगे कौन पर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 1651 से क्या करेंगे 2032 में भाग देंगे, एक बार लग जाएगा 1651, 2 में से गया 1, 13 में से 5 गया 8, 9 में 6 गया 3, ये कितने बचेंगे 381, और यहाँ पर खत्म हो जाएगा कहानी। अब उतरेगा 1651, बोलिए कितना लगेगा 381, है ना, 4 5 जल्दी बोलिएगा, 5 नहीं 4, तो 4 एकम 4, 8 चौ 32 के 2 हाथ में 3, 4 3 12 और 3 15, 11 में 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, यह घटेगा कितना बचेगा 127, ये कितना आपको 100 घटेगा, यहाँ से कितना गया आपका 5 2 5 11 4 2 5 में 100, अब उतरेगा यहाँ पर 381, तो कई बार में लग जाए 381, 3 बार में लगा दीजिए, 3 बार में 7 21 के हाथ में 2 32 36 2 38, पूरा कहानी खत्म हो गया इसका।
हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या, क्या लिखेंगे सबसे पहले 2032 बराबर क्या लिख देंगे, तो 2032 बराबर क्या लिख देंगे, एरा गुना करते हैं एरा से, तो 1651 गुने 1 कर दीजिए, तो 1651 गुने 1, और नीचे वाला क्या करते हैं जोड़ देते, 381 वाली क्या करेंगे जोड़ देंगे, लेकिन हमारा आर का मान 0 नहीं है, लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या पास आएंगे, अब आएंगे 1651 के पास, तो 1651 को हम क्या लिख सकते हैं, तो एरा गुना करेंगे एरा में, 381 गुने का 4, तो 381 गुने का 4 कर दीजिए, और नीचे बोलो कितना हमारा है, 100 कितना है 27, 127 वाली क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अभी भी हमारा आर का मान 0, यहाँ लिख देंगे कि आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 381 के पास, तो 381 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 से गुना हो तो 127 गुने का 3, तो गुना कीजिए 127 गुने का 3, और नीचे बोलो कितना हमारा है 0 जोड़ देंगे, तो 0 हमारा यहाँ आ गया 0, लिख देंगे आर इक्वल टू 0। तो ये जो आपका है ना यही कुछ हो गया आपका आंसर, इसलिए HCF कितना हो जाएगा, इसलिए HCF किसका HCF, तो एक हमारा हो गया 1651 और एक हमारा आ गया 2032, तो एक आंसर बोलो कितना हो जाए बाबू, तो इसका आंसर जो 127, तो यहाँ लिख देंगे 127 बन गया। हम लोग आते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो चलिए देखते हैं 14 में क्या कह रहा है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया, बनाते हैं 14 को, लिखेंगे पहले सोल्व, तो मान लो बड़ा लॉग ए मान लो, छोटा लॉग बी मान लो, तो मान लेंगे माना कि ए बोलो कितना मान लीजिएगा, ए मानते हैं बड़ा लॉग, तो बड़ा बोलो कितना 1188, तो इसको मान लेंगे ए, और बी क्या मान लेंगे छोटा वाला, तो छोटा बोलो कितना 504। ये अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोलिए फॉर्मूला क्या होता, फॉर्मूला होता ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब बताओ यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो 504 से भागा देंगे 1188, क्या बार में लग जाएगा, 2 बार में लगाइए, तो 4 में 8 5 में 10 8 यानी कि 180 है ना, 180 बचेंगे, आई लगेगा 504, 18 54 तो होगा नहीं, 18 दूना 36 360, 4 आई घट के बोली कितना बचेगा 144, अभी 180 हो जाएगा, एक बार में 144, 10 में 4 गया 6 है ना, और 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, 7 में 4 गया 3 है ना। अब 36 लगा 144 में क्या बार में लग जाएगा 4 बार में, ये पूरी कट जाएंगे, तो ये आपको आंसर हो गया 36। तो सबसे पहले के पास आएंगे 1188 के पास, तो 1188 अब क्या लिखिएगा, तो हम लिख देंगे एरा गुना एरा, 504 गुने 2, तो 504 गुने 2, और प्लस हम क्या कर देंगे 180, तो 180 बोली क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या पास आएंगे, अब आएंगे 504 के पास, तो 504 के हम क्या लिखेंगे, तो एकरा गुना एरा से करते हैं, 180 गुने 2, तो 180 गुने 2, और प्लस बोली क्या हो जाएगा हमारा 144, यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 180 के पास, तो 180 के लिए बोली क्या लिखेंगे, तो इसको गुना एरा से 144 गुने 1 प्लस का 36, 144 गुने 1
और प्लस का 36 आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या पास आएंगे, अब आएंगे 144 के पास। तो 144 के लिए बोली क्या लिखा है, इससे बोली तो 144 के पास कितना आ गया, ये हमारा कितना आ गया 36 गुने 4 प्लस का 0। तो 36 गुने 4 प्लस का 0 यानी आर इक्वल टू 0। अब जैसे 0 आएगा हमारा आंसर मिल गया, यही वाला है 36। अतः HCF बोलो कितना आ गया, HCF किसका HCF होगा, तो एक हमारा 504 और एक बोली कितना हमारा 1188। तो इसका आंसर बोलो कितना हमारा आ गया 36। ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर 15 पर। बना लेते हैं, सब तो वही सेम क्वेश्चन दिया, बहुत मैंने सेम हो गया। तो चलिए बाबू यहाँ सोल्व लिखते हैं। ये थोड़ा सा अलग मैथ है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, और एकदम इन साल का एक क्वेश्चन बोली क्या पूछा हुआ। क्वेश्चन में बस फर्क कितना है, तो एक को मान लो ए, लेकिन ए नहीं मानेंगे। शेषफल बोलो कितना बचता है 5। बोल रहा है कि हमको शेषफल हर बार बोली कितना बचता, 5 बचता। तो इसको HCF ऐसे निकाल दे, पहले क्या कर जो शेषफल जो घटा देंगे, तो ए बोली कितना हो जाएगा हमारा, तो ए जो आपको हो जाएगा 245 माइनस का 5। तो ए का मान कितना आ गया 240, यानी जो भी रहेगा है ना, इसको बी बोल लो, बड़ा वाला के रह दो। ए बोलो कितना 1037 है, तो ए बराबर 1037 और माइनस का 5, ये कितना था 1032 था। अब बी बराबर बोली कितना था, तो बी आपको 245 है, और 245 में से कितना घट जाएगा, ये घट जाएगा 5, तो कितना हो गया 240। अब यहाँ अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब बताइए ए का मान कितना, हम ना पहले भाग देंगे, तो 240 से भागा देंगे किस में 1032 में, तो क्या हमको लग जाएगा 24 चौको 96 है ना, 24 बचे 120 पार कर जाएगा। 24 चौको 0, 4 चौक 16 छत में 1, 4 2 8 9, 7 6 13, 9 में से 9 गया 0 कट। अब 72 लगाए 240, 3 से 3 6 7 21, 36, 36 से कितना गया 72, तो 36 दूना 72, पूरा पूरी कट गया। तो यही बोलिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो बोला सबसे पहले क्या लिखेंगे 1032 बराबर, तो 1032 बराबर आप क्या लिखिएगा, तो एरा गुना करेंगे एरा से, 240 गुने का 4, 240 गुने का 4 और प्लस वाली क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा 72, लिख देंगे 72, लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या पास आएंगे, अब आएंगे 240 के पास, तो 240 के पास क्या लिखेंगे, तो ये बोलो कितना दिया गया 72 गुने का 3 प्लस का 36, 72 गुने का 3 और प्लस का 36, आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब किसके पास आएंगे, अब आएंगे 72 के पास, है ना। तो 72 के पास हम क्या लिखेंगे, एरा गुना एरा से करते हैं, 36 गुने का 2, तो 36 गुने का 2 प्लस का 0, जैसा ही 0 हो जाएगा आपका आंसर आ गया। यह लिख दें आर इक्वल टू 0। अतः सबसे बड़ी संख्या बोली क्या हो जाएगा, से बड़ी संख्या, यानी क्या निकाल देंगे HCF। तो HCF बोली कितना आ गया, तो लास्ट में 36 बचा था ना, तो यही 36 बोली क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हम लोग इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालने के लिए सीखे, जो एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक कितने बाकी आपको अगले वीडियो में।